गुड मॉर्निंग। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और आज का हमने मनन का भाग लिया है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 23 पद से। हालेलुया। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। इस मत्ती रचित सुसमाचार को मत्ती ने लिखा है और प्रभु यीशु मसीह का एक वो चेला था। हालेलुया। 12 चेलों में से एक था। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान। उनके चेले हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह में कहा, हे शैतान। इस जगह में क्यों ऐसा कहा कि है शैतान? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके मन के अंदर की बातों को जान लिया कि वो शैतान की ओर से बोल रहा है। इसीलिए कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में सभी लोगों के लिए अपने प्राण को दे रहे थे, कुर्बान हो रहे थे उस जगह में, तो शैतान बहुत ही रोकना चाहा कि जितने मनुष्य हैं उनका उद्धार ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को बहाकर हम सबों को मोल लिया है। तो इस जगह में कहता है, मेरे सामने से दूर हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण होता है। हालेलुया। इस जगह में पतरस के जीवन में शैतान ने कार्य किया और परमेश्वर की जो कार्य था उसको रोकना चाहा। हालेलुया। उसको बलिदान होने से रोकना चाहा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने से दूर हो। हालेलुया। तू मेरे लिए ठोकर का कारण होता है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। इस जगह में क्या कहता है कि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। आज के भी दिन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का हर एक वचन हमारे पास होते हुए भी हमारे बीच में यदि कोई भी ऐसे लोग आ जाएंगे जो बोलेंगे कि आप गरीब हो, आप लाचार हो, आप बीमारी में हो, निराशा में हो, उदासी हो, ऐसे बहुत से बातों को हमारे जीवन में लाता है, तो उस जगह में हम मनुष्यों की बातों को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। आज हमें भी बहुत से संसार की बातें हमारे जीवन में आती है, आर्थिक परेशानी आती है, दुख और तकलीफ़ आती है, तो हमें क्या करना चाहिए उस जगह में कि हम परमेश्वर के राज्य में उनके वचन में बने रहें। हमें भी कहना चाहिए कि मेरे सामने से दूर हो जा। उस बीमारी को डांटना है, उस गरीबी को डांटना है, उस चिंता को डांटना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आश्चर्य करने वाला परमेश्वर हो। यदि हम परमेश्वर की बातों को सुने तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। लेकिन ऐसा आज बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोगों के जीवन को देखोगे तो एक निराशा भरी जीवन है। प्रभु में होते हुए भी उनका जीवन आज आम इंसान के जैसे हो गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ परमेश्वर की बातों पर यदि हम मन लगाते हैं तो सच में जिस तरह
पतरस के जीवन में एक ठोकर का कारण हो गया, उसी प्रकार बहुत से लोग हमें ठोकर देने के लिए हमारे बीच में आते हैं। माता पिता के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन में चलने से रोकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी उनका वचन कहता है कि तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारे परमेश्वर के राज्य में चलने से रोकेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह पतरस के जीवन में आकर शैतान ने काम किया, उसी प्रकार हमारे रिश्तेदार, घर परिवार और बहुत से बातें हैं, दोस्त के और फैमिली के, तो ऑफिस में ये सब बातें आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ हमें परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाना चाहिए मेरे प्रियो, तभी हम जो अनंत जीवन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हमें सुनने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल दिए हैं कि मैं तुझे विश्राम दूंगा, तो और हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे मसीह में रहते हुए भी आज लोग इतना दुखित हैं, इतना लाचार हो गए हैं कि और अपने जीवन को सोचकर उन लोग अब परेशान हो गए। लेकिन परमेश्वर कहता है जिसके ओर परमेश्वर है उनका विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी हर एक जो कर्ज के द्वारा और आर्थिक परेशानी के द्वारा और बहुत से संसार में कार्य है उनके द्वारा यदि हमें बोझ से हम दबे हैं, तो उस जगह में हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ हमें हमारी दृष्टि को परमेश्वर का वचन से ही देखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कैसे सोचता है। परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी में आया था, ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग में थे। हालेलुया। लेकिन इस पृथ्वी में भी रहकर हमारे जैसे वो भी इस पृथ्वी में रहकर दुख को उठाया है। लेकिन वो भी चाहता तो परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझता, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के वचन से अरीति नहीं चला। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बातों पर मन लगाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि हम मनुष्यों की बातों पर मन लगाएंगे तो हम कभी भी जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते मेरे प्रियो। तो हमें बदलने की ज़रूरत है और आज हमें मनुष्यों के बातों को नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सच में सुंदर वचन को दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को बुद्धि और ज्ञान दे ताकि वो अपने सोच या विचार को आपके जैसे बना सके। वो मनुष्यों की बातों पर नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों पर मन लगाने वाले होने पाए। प्रभु पिता धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी इस दुआ को धार्य करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन।